हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय लर्न मोर चैनल अगेन। एंड आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल फॉर बिगिनर्स का एक और नया एपिसोड, जिसमें हम सीखेंगे नंबर टूल्स। तो चलिए अब देखिए, नंबर टूल्स में हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो आज हम पता करेंगे इस टेबल की मदद से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने ये टेबल तो ले ली, जिसमें मैंने हेडिंग ली है ये कंट्रोल बी। ठीक है, ये मैंने हेडिंग ले ली और मैंने मान लिया इतनी बड़ी हमारी ये टेबल होगी। ओ ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी टी, ये शॉर्टकट्स हैं। ये मैंने आपको पहले भी हमारी वीडियो में बता रखा है किस तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए तब तक हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहली चीज़, अब देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेट लिखी हुई दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जैसे 9 तारीख 10 तारीख मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेट। ये डेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, है ना। और अगर मैं इसके नीचे आता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, जर्नल। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ 44352 या फिर ऐसे कोई भी मैंने वैल्यू डाल दी है, या फिर मैं 43221 ऐसे डाल दी मैंने ये डेट। ठीक है, ये क्या है, ये एक डेट है, बट अभी आपको शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जर्नल नंबर में डली हुई है। ठीक है, अगर मुझे यही जो नंबर है इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, नंबर टूल में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एंड देन हम जाके क्या करते हैं, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने शॉर्ट डेट पे क्लिक किया तो आप देखिए अब आपको दिखाई दे रही होगी ये डेट आ चुकी है, 1 तारीख मई 2018। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर टूल्स में शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का वर्क क्या होता है। ये क्या करता है कि किसी भी नंबर को, जैसे ये नंबर है, इसको आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बस जाके डेट को सिलेक्ट कीजिए, आपको उस ईयर के बारे में बता देगा। अब जैसे 4 था तो इसने क्या बताया, 4 तारीख पहला महीना, सन स्टार्ट भी नहीं हुआ था वो। ठीक है, मतलब 00। अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020, है ना। और ये डेट कौन सी है, उन 4 दिन की है जिस टाइम सन जो है कैलेंडर जो चालू हुआ था बनना। ठीक है, जिस दिन से डेट चालू की गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब इसी चीज़ को मुझे क्या है, ये कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट लगा दिया है, हमने फॉर्मेट लगा दिया है डेट का, बट क्या होता है कि हमसे गलती से ये फॉर्मेट लगा है, हमें यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेट डाल वो कर देते हैं। कोई नंबर हमें लिखना होता है, हम वो नंबर लिखते हैं, लेकिन वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है डेट में। तो हमें उसको दोबारा अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर को हमें दोबारा, जिस डेट को हमें दोबारा नंबर बनाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जाके हम क्लिक कर देंगे जर्नल पे। तो जर्नल में आते ही ये क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नंबर तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला आता है हमारा नंबर। नंबर का वर्क क्या होता है कि ये तो नॉर्मल नंबर दिखाता है, जैसा आपने टाइप किया सेम वैसा ही, बट ये नंबर क्या करता है, आपकी वैल्यू में डेसिमल्स को भी ऐड कर देता है। मीन्स पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स आप दिखाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक और नया आइटम ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे पल्सेस ले लिया। ठीक है, हमने दाल ले ली। ठीक है, और उस दाल को हम चाहते हैं कि उसकी क्वांटिटी जो है ग्राम में लेना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने जो चीज़ें ली है ये तो केजी में ली हैं, लेकिन ये आइटम जो है वो हम ग्राम में लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो आप यहाँ से जाके नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर एक अलग से ऑप्शन भी है ये
इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल, ठीक है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्या कर दिया, 0.250 डाल दिया, ठीक है, 0.250 डाल दिया। अब आप अगर डेसिमल को इंक्रीज करना इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो, पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी डेसिमल आप चाहते हो, और डिक्रीज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज, नंबर पता चल गया आपको। अब बारी आती है करेंसी की। तो करेंसी हमने क्या किया, जैसे ये हमने क्वांटिटी जो ली है इसको हमने किस चीज़ में लेते हैं, किस चीज़ में लेते हैं, कितने रुपए की दाल आती है, मुझे तो आटे दाल के भाव ही पता नहीं है। चलो मान लेते हैं 30 रुपये केजी है, ठीक है। 30 रुपये की 250 ग्राम, ज़्यादा तो हो गया, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया। चलो 15 रुपये मान लेते हैं। एंड देन मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला डुप्लीकेट नीचे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, रेट है ना। तो इस रेट को क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में दिखाई देना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एज करेंसी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने करेंसी पे क्लिक किया तो देखिए आपको करेंसी में दिखाई दे गया, है ना। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये वाली करेंसी नहीं, मुझे रुपीज़ में चाहिए, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर जाके मोर अकाउंटिंग फंक्शन, अगर इनमें से आप कोई चूज़ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं तो मोर अकाउंटिंग, एंड देन यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपको जो भी आपके करेंसी है उसको, ठीक है। तो हमारी करेंसी ये रही, हिंदी रुपीज़, एंड देन ओके। तो आप देखिए आपकी जो वैल्यू है वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है बिना आपके फॉर्मूले को कोई नुकसान पहुंचाए। यही चीज़ अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एरर दिखा देगा, क्योंकि नंबर कभी भी टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप डेट फॉर्मेट बना सकते हैं, किस तरीके से आप क्वांटिटी दे सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप करेंसी दे सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब साथ में आप चाहते हैं कि कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे हमने मान लिया 25,000 है, ठीक है, इसको हम यही जो करेंसी है वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने ये फॉर्मेट उठाया, ठीक है, इस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, डबल क्लिक किया, एरिया बड़ा हो गया। अब आप देखिए कॉमा आ रहा है अपने आप ही, लेकिन अगर ये कॉमा ना आ रहा होता, नॉर्मल ऐसे होता और कॉमा ना आ रहा होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर क्लिक कर देते, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉमा के साथ आ जाती। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगली चीज़, जैसे कोई वैल्यू आप यहाँ पे डालते हैं, जैसे आप डालते हैं 5 और साथ में देना चाहते हैं %, ठीक है, तो आप पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ % लगाएंगे, है ना, ऐसे ही लगाएंगे अगर % लिखना है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बस डायरेक्ट 5 लिखें, % अपने आप लग जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम, जितने एरिया में % आपको देनी है उतने एरिया को सिलेक्ट करो, % वाले इस पे सिंबल पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे था, मुझे सिर्फ 5 लिखना है, % अपने आप लगेगा, मुझे सिर्फ % का रेट लिखना है, % अपने आप लग जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे में लिखूंगा तो % नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन सिर्फ इन दो को ही दिया था, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू, और अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये भी आपको पता चल गया, करेंसी भी आपको पता चल गई, % का साइन भी आपको पता चल गया, कॉमा का यूज़ भी आपको पता चल गया, और जर्नल नंबर और करेंसी भी आपको पता चल गई है। करेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू ली -25 एंड देन एंटर किया, ठीक है। अब मैंने इस करेंसी को, ठीक है, मतलब इस अमाउंट को मैंने क्या कर दिया, करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो अमाउंट क्या आएगा, -$2.5,
ठीक है, ओ सॉरी 25.00, मतलब माइनस लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई आपकी करेंसी की करेंसी आपकी नेगेटिव चली गई, इससे पता चलता है। लेकिन अगर आप अकाउंट की लैंग्वेज में अगर इसे देखना चाहते हैं तो आपने फिर से डाला -25 एंटर, और मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया। अब मैं लेता हूँ अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में जो एरिया आएगा वो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कैसा आएगा। अकाउंटिंग में जो नेगेटिव वैल्यू शो होती है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर शो होती है। तो इसलिए अगर आप रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको अगर लेना है करेंसी, अगर रेट शो करना है तो आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है तब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, एज अकाउंटेंट। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे इसमें मुझे तो ज़्यादा जानकारी देनी नहीं पड़ी है, छोटी मोटी जानकारी है। हाँ, एक जानकारी और देना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी आपको, थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो, आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में। अब जैसे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 24.25। अगर हमें पता है कि यहाँ पे केजी है, मतलब ये सारे अमाउंट केजी में है, तो ओके है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये केजी में है क्या है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखेगा कोई पर्सन कि केजी, 2 केजी, 4 केजी, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तब वो पर्सन क्या करे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एक्सेल ने शॉर्टकट दिया है, मतलब एक ट्रिक दी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इतना एरिया सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके आप यूज़ करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया ये जो क्वांटिटी है ये किस में होनी चाहिए, केजी में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टम पे जाना पड़ेगा। कस्टम पे जाके हम यूज़ करेंगे 0 को, ठीक है, या हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप उसको यूज़ कर लें। मैं चलो यही कर लेता हूँ क्योंकि हमारी डेसिमल के बाद भी वैल्यू है, तो हमने इसे लिया। और इसके बाद हमने क्या किया, ये सिंबल लगाया, ठीक है, डबल एपोस्ट्रोफी। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे स्पेस देकर केजी। स्पेस इसलिए दिया ताकि क्या हो, 0 और ये केजी के बीच में स्पेस हो, इसलिए पहले मैंने स्पेस दिया, फिर केजी लिखा और फिर उस डबल एपोस्ट्रोफी को बंद कर दिया, ठीक है। बस अब कर दो ओके। तो अब आप देखिए 2.00 केजी, 4.00 केजी, 0.25 केजी। ऐसे ही मैं अगर कोई अगली आइटम लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 6.5, एंटर मारा तो ऑटोमेटिक क्या लिखा आएगा, 6.5 केजी। और हमारा फॉर्मूला जो है वो भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये देखिए फॉर्मूले में भी कोई एरर नहीं आया, है ना मजेदार चीज। अब देखिए इसी चीज को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे आपको किसी पर्सन से पैसे लेने हैं, आपने उस पर्सन को 500 रुपये दिए, ठीक है, और उसने आपको वापस किए 400 रुपये, ठीक है। तो मैंने लगाया इक्वल टू ये माइनस ये और एंटर, ठीक है, ये आ गया। और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उस पर्सन का, राम, एंड देन एंटर, ठीक है, कि ये किसके पैसे हैं, राम के पैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस यहाँ जाकर फिर से मोर नंबर्स में कस्टम में जाके यही सेम चीज, इसको ले लो या इसको ले लो। ये वाली वैल्यू जो है राउंड ऑफ में है, पॉइंट में है नहीं, तो मैं इसे ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पर जाके फिर से वही पहले डबल एपोस्ट्रोफी स्पेस पेंडिंग और फिर इस एपोस्ट्रोफी को बंद करके ओके कर दो एंड देन खत्म काम। तो अब आप देखिए क्या लिखा रहा है, 100 रुपीज पेंडिंग। ऐसे ही मैंने क्या किया, श्याम ने मुझे दिए 1100 रुपये, और श्याम को मैंने 1100 रुपये दिए और उसने मुझे 700 रुपये वापस कर दिए। और मैंने फॉर्मूला लगा दिया कंट्रोल डी, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही नीचे कॉपी कर दिया। मतलब ऊपर में ये माइनस ये हुआ, ये आंसर आया, तो नीचे आके ये क्या हो गया, ये माइनस ये आंसर आ गया। तो आपको देखिए 1100 में से 700 गए, 400 बचे, 400 पेंडिंग ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है ना मजेदार चीज। तो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक बार इस चीज को ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें भी मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया एडवांस ट्रिक्स बताऊंगा जैसे आज मैंने ये बताई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।